इस राज्य में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको लगता है ये मुद्दे देशद्रोही हैं। कोई अगर झारखंड के खदानों को में झारखंड के अधिकार की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोई कह रहा है कि भाई आप हमारा बकाया पैसा दो, तो वो उनको लग रहा है कि ये भारत के केंद्रीयता के विरुद्ध है, उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। कोई स्थानीय लोगों के रोजगार की बात कर रहा है निजी सेक्टर में, तो ये चीजों की बात करें तो ये बात लोग समझ रहे हैं कि बात ये जेबी केसेस भी कह रही है, ये बात किस दिशा में सरकार और इसके बाधा जो है भारतीय जनता पार्टी है। कि गृह मंत्री कहते हैं कि अमित शाह जो है वो कहते हैं खतियान वतियान क्या है, ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बुरा शोक, इतनी बड़ी आंदोलन की दिशा उस भाजपा के खिलाफ, उस गृह मंत्री के खिलाफ, उस राज्यपाल के भाजपा के द्वारा जो लगातार होती है, संसद में इनके इतने बड़े बड़े सांसद हैं, वो कोई आंदोलन क्यों नहीं बन पाता है, वो क्यों सड़क पे क्यों नहीं आवाज उठ पाती है। आप जो संकेत दे रहे हैं इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो के पास एक तो रोड मैप नहीं है ना उनकी पार्टी के पास, और वो जिस तरीके से चुनाव में अपने प्रत्याशियों को दे रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं, वो भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं एक तरीके से। वो ज्यादा तो लोगों को लगा 14 में दिल्ली में सरकार है, रांची में सरकार है, कोडरमा में सांसद हैं, बगोदर से भी अगर भाजपा का विधायक हो तो शायद जो है चहुमुखी गंगा बढ़ेगी, चीजें ज्यादा छलांग लगेगी। लेकिन वो 5 साल लोगों के लिए ताले लग गई, ये धारणा पूरी तरीके से तार तार हो गई। भाकपा माले को इंडिया अलायंस के अंदर जो 3 सीटें मिली है उसमें से एक बगोदर भी है। बगोदर से इस बार फिर से भाकपा माले के कैंडिडेट बने हैं विनोद सिंह, मौजूदा एमएलए भी हैं, और पहली दफा जो है पूरा गठबंधन के साथ मिल करके लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। क्या देख पा रहे हैं जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, कुछ बदलाव है? हाँ बिल्कुल, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो गठबंधन से तो जरूर पहली बार रहते थे, लेकिन उसके पहले भी चुनाव एक तरीके से गठबंधन से ही हम लड़ते थे। और वो बड़ा गठबंधन गठबंधन इस मायने में कि बगोदर विधानसभा में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी का ही एक बदला हुआ स्वरूप था झारखंड विकास मोर्चा, वो तो बदलते रहे। इन बगोदर के लोगों का एक गठबंधन था, बगोदर के तमाम लोगों का, जाति से, धर्म से, गांव शहर, छात्र युवा नौजवान, उनका एक गठबंधन भाकपा माले के पक्ष में हमेशा रहता था। वो जरूर उस गठबंधन का कोई एक नाम नहीं होता था, लेकिन उस लोगों के गठबंधन के बल पर ही जब चुनाव में तरह तरह के सेक्टर, तरह तरह के पार्ट बढ़ते हुए हैं और उससे बावजूद भाकपा माले जीतती रही है। तो बस इस बार गठबंधन का एक नाम है, नहीं तो बगोदर की जनता का गठबंधन तो हमेशा रहा है। जनता का गठबंधन तो रहता ही है, इसलिए आप जीतते भी रहे हैं यहाँ से। लेकिन इस बार अलायंस का कई दलों का भी गठन। इसका मतलब यही है कि इसके पहले अगर देखिएगा तो हम लोगों को सभाएं होती थी, हम लोग करते थे गांव वगैरह में। इसके वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हमारे घटक दल के नेता भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुकी हैं, कल्पना सोरेन जी आ चुकी हैं, तेजस्वी जी आ रही, तो दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं में भी उस दौर में भी भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा था, लेकिन एक उत्साह है, एक भरोसा है और एक उमंग है लोगों में। क्या लग रहा है ये जो उमंग आप बगोदर में देख पा रहे हैं, क्या ये पूरे झारखंड में भी देख रहे हैं? क्योंकि पहले फेज का तो मतदान हो गया, अब कल प्रचार प्रसार आपका भी समाप्त हो जाएगा, 20 को मतदान यहाँ भी। बिल्कुल, एक बार फिर से झारखंड की जनता, भले ही अभी 6 महीना लोकसभा का चुनाव हुआ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता के मूड जो है वो उसी रूप में देख रहे हैं कि कम से कम झारखंड में वो भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं चाहती है। वो चाहे अनुबंध कर्मी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे तमाम लोग हैं, वो मानते हैं जरूर कुछ शिकायतें हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अपेक्षाएं उनकी ज़्यादा थी अपेक्षाएं, लेकिन वो जानते हैं कि आगे आने वाले समय में भी जो हमारी अपेक्षाएं के लिए पूरा जो कर सकता है या उसके लिए हम अधिकार से लड़ सकते हैं या जिस सरकार पे दबाव बना सकते हैं, तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार ही है, गैर भाजपा सरकार ही है। इसलिए तमाम किंतु परंतु के बावजूद लोग जो है खड़े हो रहे हैं। और ये पहले चुनाव के चरण के चुनावों से दिख रहे हैं। अभी कोडरमा लोकसभा के तहत 2 विधानसभा के चुनाव हो भी चुके हैं, कोडरमा और बरकट्टा। और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, पिछले लोकसभा अगर देखेंगे तो यही 2 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे भाजपा को, और खास करके बरकट्ठा तो लगभग 2.25 लाख के आसपास वोट मिलेंगे। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है
कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुकाबले से भी बाहर होती दिख रही है, वो बरकट्ठा कोडरमा के इलाके में। तो ये साफ फर्क और कोडरमा को भी आप लोग मान रहे हैं कि अलायंस के पास जा रहा जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है हर जगह से। देखिए, अगर आप देखेंगे पिछली बार तो गठबंधन के सबसे वीक पॉइंट थे तो वो पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर। पलामू प्रमंडल के चुनाव हो चुके हैं, उस पलामू के रेंज में इंडिया गठबंधन को जो है बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक अभी उत्तरी छोटा नागपुर का जो है अभी चुनाव शुरू हुआ है, एक कुछ सीटें हुई है हजारीबाग ये किसी में, वहाँ भी आफ्टर ऑल देखेंगे तो वो सीटें जो है बढ़नी ही है, उनकी सीटें जो पिछली थी उससे घटनी नहीं है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी वो बढ़ेगी, और खास करके इस उत्तरी छोटा नागपुर में भाकपा माले से गठबंधन होने के बाद बगोदर, आपका जो है निरसा, सिंदरी, ये तमाम चीज़ें भी निकलती आ रही है। थोड़ी और चीज़ें ये बेहतर हुई रहती थी, अंतिम समय में कुछ चीज़ें हुई धनवार को लेकर के। नहीं तो हम लोग गिरिडीह जिले की तमाम सीटों में अब भी इंडिया गठबंधन जो है गिरिडीह के तमाम सीटों में जो है जो उनके घटक दल हो भारी। है। एक चीज़ जो पूरे कैंपेन में देखने को मिल रहा है एनडीए की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से, कि बांग्लादेशी घुसपैठ ऐसे हो करके जो सफ़र है वो बाबरी मस्जिद तक पहुंच गया है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि अगर इरफान अंसारी और आलमगीर जैसे लोग जीतते हैं तो झारखंड की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। बगोदर में भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कल मैं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पे लोग लिख पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां ही है, झूठ बोलो और जोर से बोलो, और नेता लोग तो यही कर रहा है। लेकिन मैं इस चुनाव में देख रहा हूँ गांव गांव में छात्र और युवा, इवन आम लोग जिनकी हो सकता है साक्षरता दर बहुत औसत है, सवाल कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आमतौर पे पहली बार आप विधानसभा चुनाव ये सब वगैरह में जाते जाते थे तो लोग सवाल करते थे, ठीक है नली की, गली की, पीसीसी की, बाकी चीजों पे, पॉलिसियों पे कम सवाल लोग उठाते थे, राज्य की पॉलिसियों को लेकर के बात नहीं थी। इस बार के चुनाव में आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र चले जाए, जुआ तो जुआ, बुजुर्ग, यहाँ तक महिलाएं भी आगे होकर के जाती हैं। वो उनके लिए है स्थानीयता का सवाल, उनके लिए है 32 का खतियान का सवाल, उनके लिए है कि भाई बाकी जो अनुबंध कर्मी हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो कैसे बेहतर होगी, ये सवाल मौजूद है। और इन सवालों भारतीय जनता पार्टी की एम नहीं है। जरूर इस सरकार से सवाल है उनका, 3 सालों में होने के बावजूद भी वो कंक्रीट नहीं हो पाया। जरूर झारखंड की विधानसभा में ये पारित हुआ और इस सच्चाई को बातचीत करने से लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मुद्दा यही है कि झारखंड की स्थानीयता, झारखंड का खतियान, झारखंड का पहचान मिले। और जुआ तो जुआ, बुजुर्ग, यहाँ तक महिलाएं भी आगे होकर के जाती हैं, वो उनके लिए है स्थानीयता का सवाल, उनके लिए है 32 का खतियान का सवाल, उनके लिए है कि भाई बाकी जो अनुबंध कर्मी हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो कैसे बेहतर होगी, ये सवाल मौजूद है। और इन सवालों भारतीय जनता पार्टी की एम नहीं है। जरूर इस सरकार से सवाल है उनका, 3 सालों में होने के बावजूद भी वो कंक्रीट नहीं हो पाया। जरूर झारखंड की विधानसभा में ये पारित हुआ और इस सच्चाई को बातचीत करने से लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए मुद्दा यही है कि झारखंड की स्थानीयता, झारखंड का खतियान, झारखंड का पहचान मिले। और ये एक बड़ा सवाल नीचे लोग सवाल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के जहन में सवाल कुछ और हों और उस बाधा को हटाने के लिए आप कई इस तरह के मुद्दे पर आयोजित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रीति में खतियान के विरुद्ध में वो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर रही है। और गांव के लोग इसका जवाब दे रहे हैं। बाकी लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब हम कहते हैं अमित शाह जी हमारे बाँह इतने मजबूत हैं, हमारी चीज़ें हैं, तो अगर कोई घुसपैठ, कोई चीज़ें अगर हैं तो उसके जिम्मेवार वो कैसे कर पा रहे हैं। अगर ये असुरक्षा हो रही तो ये तो असुरक्षा उनके द्वारा ही पैदा की जा रही है। भाजपा उस सवालों से बचने के लिए ही जोर से बोलो, झूठ बोलो, इसी रणनीति के तहत। तो नया जो बदलाव आया है यहाँ पे बगोदर में और खास करके पूरे झारखंड के चुनावी राजनीति में, जेल के एम जयराम महतो की पार्टी जो है चुनाव लड़ रही कई जगहों पे,
बगोदर में भी उनका कैंडिडेट है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। कितना ये नुकसान आपको कर रहे हैं? दावा तो उनका भी अपना है अपने हिसाब नहीं, बिल्कुल राज्य के युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ी, आकांक्षाओं को जागृत किए हैं उस सब सारी चीज़ों में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आकांक्षाओं को बढ़ाना, आकांक्षाओं को जागृत करना और उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो जद्दोजहद होना, वो चीज़ें दिखती नहीं। जरूर एक तबके के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर भले ही वो मसला हो, लोग चाहते हैं, लेकिन लोग यह भी जान रहे हैं कि वो चीज़ें पूरा करने की क्षमता नहीं है। और खास करके राजनीतिक मुद्दे पे अगर आप कहें वो मुद्दा है, वो अगर जेबी केसेस से मुद्दा करिए तो उस मुद्दे के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन है इस राज्य में? अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको लगता है ये मुद्दे देशद्रोही हैं। कोई अगर झारखंड के खदानों को में झारखंड के अधिकार की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोई कह रहा है कि भाई आप हमारा बकाया पैसा दो, तो वो उनको लग रहा है कि ये भारत के केंद्रीयता के विरुद्ध है, उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। कोई स्थानीय लोगों के रोजगार की बात कर रहा है निजी सेक्टर में, तो ये चीज़ों की बात करें तो ये बात लोग समझ रहे हैं कि बात ये जेबी केसेस भी कर रही है, ये बात किस दिशा में सरकार और इसके बाधा जो है भारतीय जनता पार्टी है। तब तो रास्ता यहीं से तय होगा ना कि उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप कितने मुखर और रणनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में जेबी केसेस कमजोर है, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई और मसला नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। कल को सपोर्ट हो, कल ये चीज़ें हो, उनके लिए बस एक मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे के रास्ते में सबसे जो बड़ी बाधा है, एक अगर पूरे आंदोलन अगर चले तो जब राज्यपाल ने इस विधेयक को बाहर किया, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अमित शाह जो है वो कहते हैं खतियान वतियान क्या है, ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बुरा शोक, इतनी बड़ी आंदोलन की दिशा उस भाजपा के खिलाफ, उस गृह मंत्री के खिलाफ, उस राज्यपाल के भाजपा के द्वारा जो लगातार होती है, संसद में इनके इतने बड़े बड़े सांसद हैं, वो कोई आंदोलन क्यों नहीं बन पाता है? वो क्यों सड़क पे क्यों नहीं आवाज़ उठ पाती है? यही बड़ी बात कर रहे हैं आप, जो संकेत दे रहे हैं इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो के पास एक तो रोड मैप नहीं है ना उनकी पार्टी के पास, और वो जिस तरीके से चुनाव में अपने प्रत्याशियों को दे रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं, वो भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं एक तरीके। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए कर रही, इस मुद्दे की जो सबसे बड़ी बाधा है झारखंड की अस्मिता, पहचान, आइडेंटिटी के साथ जिस झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग राज्य से, तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप इस इशू के साथ, इस मुद्दे के साथ अगर आप ले जाना चाहते हैं तो राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी लड़ाई पहले भाजपा के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, और वहां वो कमजोर है। क्या लग रहा है ओवरऑल इस बार, मतलब लोग जो है आपके ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं कि विनोद सिंह इस बार क्या करेंगे? लोगों ने एक मसला था, जरूर बगोदर हम लोग एक बार 4,500 वोट से हारे थे, और एक उसमें यह भी था बड़े इन सवालों के साथ कि भाई लोगों की भाई विकास और इन चीज़ों को लोग समझते थे कि ठीक है वो 24x7 तो रहते हैं, सुबह दोपहर हो शाम हो रात हो रहते हैं। लेकिन एक जो धारणा होती है कि विकास नाम की चिड़िया सिर्फ सरकार और सत्ता में शामिल होने वालों से ही निकलती है, या उनके लोगों के सवालों में, और ये जब आप मान्यता रहेगी तब लगता है कि भाई जाहिर सी बात है, जिस दल ज़्यादा सत्ता में रहेगी वो ज़्यादा, तो लोगों को लगा 14 में दिल्ली में सरकार है, रांची में सरकार है, कोडरमा में सांसद हैं, बगोदर से भी अगर भाजपा का विधायक हो तो शायद जो है चहुमुखी गंगा बढ़ेगी, चीज़ें ज़्यादा छलांग लगेगी। लेकिन वो 5 साल लोगों के लिए ताले लग गई, ये धारणा पूरी तरीके से तार तार हो गई शिक्षा में। तब ये बात बगोदर की धरती पे ये भी शामिल हुए कि विकास और अधिकार भी कोई सत्ता में किस भागीदारी या कोई प्रतिनिधि चुने नहीं, उसके लिए सड़क से लेकर के सदन में भी एक मुखर आवाज होनी चाहिए जो उसके लिए लड़ने की मादा रहता, और हमेशा विधानसभा का ही मोहताज नहीं, विधानसभा से अगर नहीं रहे तो सड़कों में उन इशू को लेकर के भी उतर जाने का रखता हो। वो भाकपा माले के पास है, वो लाल झंडे के पास है, और इसीलिए अब ये लोगों के बदलाव वो दिख चुका है। इसलिए दोबारा अगर आपने देखा कि लोगों ने मौका दिया और ये बात अब बस स्थापित हो गई है, ये बात जो है वो सवाल नहीं रही। चीज़ आपने कही कि लोग ये मान करके चल रहे थे कि भाई जो सरकार बना रहे हैं लोग उनके साथ जाना चाहिए, हालांकि वो फिर बाद में 5 साल वो ठगा हुआ महसूस किए। अब चूंकि आप इस बार इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं,
पहले इंडिविजुअल आप लड़ते थे, या तो लेफ्ट के साथ या फिर मान लिया अकेले, तो मान करके चला जाता था कि सरकार तो अकेले ही बना नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जिस तरीके से आपके गठबंधन दल के कई नेता दावा कर रहे हैं कि फिर से वापसी हो रही है, आप भी यह मान के चल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है, तो क्या अगर विनोद सिंह बगोदर से जीतते हैं, माले के आपके जो साथी कैंडिडेट हैं वो अगर जीतते हैं, तो सरकार में भी आप लोग शामिल होंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल बात उसकी नहीं है। सरकार कोई मंत्री तो 11-12 होते हैं, सरकार में शामिल होना मंत्री। लेकिन लोग ये देखे हैं, ये सही है कि इस बार अगर सक्रिय रूप से देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद बाकायदा लिखित समर्थन और रूप से हम लोगों ने, पहले भी नैतिक समर्थन था लेकिन सक्रिय समर्थन उसके बाद मिला, और लोगों ने देखा कि उन सवालों को तो लड़ते रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर सरकार कोई भी रही हो तो उन सवालों को लेकर के सबसे मुखर आवाज उठती है। और यही 6 माह अगर रहे, हम तो इसीलिए कहते हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि आप तो इस पे नहीं थे, अलग से लड़े थे। हमने कहा यही तो 6 माह है। अगर झारखंड में उसमें भाजपा अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाती तो आज जो महिलाओं के पेंशन की बात हो रही है, जो कुछ नियुक्तियां भी थोड़ी बहुत हुई, वो चाहे बिजली बिल माफी हो, आज चाहे अन्य मुद्दे हों, ये सारी चीजें इसी दौर में, आज अनुबंध कर्मियों के मानदेय में वृद्धि हो, ये सारी चीजें इसी दौर में रही। तो इस बार खास करके माले के जो जहाँ जनाधार है जिन क्षेत्रों में, वो लोग आत्मविश्वास है कि माले का अगर एक भी प्रतिनिधि कोई रहता था लेफ्ट के, चाहे राजकुमार यादव धनवार से हो, विनोद सिंह बगोदर से हो या अरूप चटर्जी हो, तो पूरे राज्य के लोगों की उम्मीद थी और सवाल उठाते थे। कई सवालों में सफलता भी मिलती थी, कई सवालों में वो सफलता नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर माले जैसी पार्टी के अगर प्रतिनिधित्व मंडल अगर किसी सरकार में, किसी ये में गठबंधन में शामिल हो रही है, तो ये लोगों का भरोसा है कि उनको अलग से कोई विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के मुद्दों पे सबसे अधिक सवाल करने वाले, सबसे ज्यादा बाध्य करने वाले सरकार के अंदर के सहयोग के लोग रहेंगे, जो उनके लिए प्रहरी का काम करेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस और ये विश्वास लोगों को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह जी को आप सुन रहे थे। विनोद सिंह बोल रहे हैं कि भले ही अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि सरकार का हिस्सा बना जाए, तब भी जो जनता के जो सवाल हैं वो उनको आवाज देते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in